नमस्कार, मैं हूं राजू यादव। भाजपा सरकार अपने वादों को निरंतर पूरा कर रही। उसी क्रम में कल उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम भी लागू कर दिया है। आइए जानते हैं इस नागरिकता संशोधन अधिनियम की चर्चा बहुत तेजी से है और चुनाव सर पर है। सीए से किसे फायदा मिलेगा और क्या करना होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सीए संशोधन अधिनियम 2019 भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। मैं आपको यही बताऊंगा कि धार्मिक कौन से हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इनको सीए का फायदा मिलेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करके सीए बनाया गया है। इस अधिनियम का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों को सुरक्षा देना है। ये उन्हें अवैध प्रवासन कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है जो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए भी ढाल बन सकता है। नागरिकता के लिए फायदा कैसे मिलेगा आपको, सीए का फायदा कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा या उससे पहले के भारत आए हों। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया। लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को पारित किया गया तथा 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी। सीए संशोधन या सीए बिल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात बड़ी दृढ़ता से रखी है और उन्होंने इसकी विशेषता बताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीड़ित मानवता के कारणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक नागरिकों का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आहत करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। अब आइए मैं ले चलता हूं सीए की तरफ। इस संशोधन से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए की 3 बड़ी बातें क्या हैं, किसे मिलेगी नागरिकता, ये जानना जरूरी है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए भारत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। ये कैसे आवेदन करेंगे, इसकी क्या वेबसाइट है, मैं इसके बारे में भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। भारतीय नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। जैसा कि विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, इससे ये जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय नागरिकों को सीए से कोई असर सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीए का कोई कानून इन्हें छीन नहीं सकता है। अब मैं आपको बताऊं सीए के लिए कैसे आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन कर सकें, कहां आवेदन करना होगा। इसका आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए हैं। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशी मुस्लिमों के लिए भी ये अवधि 11 साल से अधिक होगी। सीए की नागरिकता पाने के लिए कुछ चरण हैं, उनका पालन करना अति आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
अपने दस्तावेज सबमिट करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी स्तर पर उन दस्तावेजों की जांच होगी। सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का पोर्टल, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, इस पर आप जाकर अपना आवेदन और अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in, INDIANCITIZENSHIPONLINE.nic.in पर जाकर आप अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिसके बाद आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन सरकारी स्तर पर किया जाएगा। जब सब चीज पूर्ण पाया जाता है तब कहीं जाकर आप उस डगर को छू पाते हैं, उस शीर्ष पर पहुंच पाएंगे जिससे आपको भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस चुनावी वर्ष में जिस तरह से मोदी और अमित शाह की अपने घोषणा पत्र में दावा किया था, वादा किया था कि मैं इसे लाऊंगा, और उन्होंने अंतिम दौर में इस नियम को लागू कर दिया है। 11 मार्च 2024 से सीए पूरे देश में लागू हो गया। इसका भविष्य क्या होगा, इसकी क्या समस्या होंगी, क्या अच्छाइयाँ होंगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। अगर आपको मेरी बातें या सीए के द्वारा जो बताई गई बातें, जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।